सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। कल का एक वीडियो आपके सामने आ चुका है जिसमें फास्ट रिवीजन का कार्य करवाया गया था। ये दूसरा वीडियो है। 7वें पेज पे हम कल आए हुए थे। तो हिंदी के प्रथम कवियों की यहाँ बात हो रही है। साथ साथ शिवशंकर सिंह ने पुष्य को जो 7वीं सदी के हैं, तो इसकी ट्रिक है शिव पर पुष्प चढ़े। शिव सिंगर उन्होंने 7वीं सदी में पुष्य को प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरहप्पा को प्रथम कवि माना है। राहुल शरद पर है, सरहप्पा शरद पर। राम कुमार वर्मा जी स्वयंभू राम स्वयं है। राम स्वयं सर्वव्यापी हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं आप। गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी। देखिए, हमें पढ़ी हुई सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन उस समय पर हमारे से गलत निर्णय हो जाता है कि इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है वो इसी प्रकार मिटेगी जब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। गणपति शालिभद्र हैं, यानी गणपति जो है वो शील हैं, शालिभद्र सूरी जी। आइए बात कर लेते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को मानते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी यही मानते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी अपभ्रंश और हिंदी को अलग अलग मानते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी एक नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन और रामचंद्र, ये सभी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जो हैं अपभ्रंश और हिंदी को अलग अलग मानते हैं। भोलानाथ, ये व्यास तिवारी आएगा यहाँ। भोलानाथ तिवारी हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है वो अवहट को मानते हैं, अवहट। आइए बात कर लेते हैं संप्रदायों की। जो संप्रदाय आप लोग देख रहे हैं, दास्य भावी भक्ति वो रामानुजाचार्य है। बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ बिश्नोई जी, बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी जी ने कहा जाता है। रामावत रामानंद का, श्री संप्रदाय रामानुज, उदासी श्रीचंद, चैतन्य महाप्रभु या गौड़ीय, रुद्र विष्णु स्वामी, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। देखिए, यहाँ रिवीजन हमारा उद्देश्य है। आंखों के आगे से निकालने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभी संप्रदाय हित हरिवंश और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य और सम्राट शंकराचार्य। सनक संप्रदायक निबंकाचार्य। अभी हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की बात कर लेते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अध्ययन आपको बहुत सारे वीडियोज में मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ हम उपन्यासों की बात करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, और ये आत्मकथा लिखा हुआ है जो अच्छी स्टडी कर चुके हैं, जिनका बेस अच्छा बन चुका है, तो वो ये ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन ये एक उपन्यास है। बहुत बार विधा पूछ ली जाती है कि बाणभट्ट की विधा कौन सी है। हम आत्मकथा आगे लिखा देखकर आत्मकथा पर टिक लगा देते हैं, जब ऑप्शन बनाने वाला इसमें आत्मकथा का ऑप्शन ज़रूर से ज़रूर देता है। पुनर्वा 1973 है। चारू चंद्रलेखा 1967 है। अनामदास का पौधा 1976 है। देखिए, दो पहले, यानी प्रथम नंबर हम इसको दे सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा ये है, तीसरा और ये चौथा। ट्रिक भी इसमें बनाई गई है। ट्रिक मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ, ट्रिक आप अपनी भी बना सकते हैं। बाण 4 पुनर अनाम 1000, 4 बाण लगे पुनः अनाम हो गए 1000। बाण लगते ही अनाम का मतलब बिना नाम के हो गए 1000। तो बहुत ही आसान ट्रिक है और याद भी रहने वाली है। तो ये दो अलग अलग ट्रिक है, इनको आप कौन से भी, जो भी आपको अच्छे से याद होती है वो कर सकते हैं। अगले
पेज पे चलते हैं। मेरी जीवन, ये महिला साहित्यकारों की आत्मकथाएं हैं। आजकल आपने देखा होगा महिला साहित्यकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न जो हैं नेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहली आत्मकथा जो महिला आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा है, जानकी देवी बजाज की 1956 में। आगे बात करते हैं। पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी 1999 में। साथ साथ आप सन भी याद कीजिएगा। गीता झुंझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही 2000 में आई है ये। प्रतिभा अग्रवाल की दस्तक ज़िंदगी की 1990 में है। और मोड़ ज़िंदगी का ये दो पार्ट है इसके, ये भी 1990 में है। मैत्री पुष्पा जी की है। कस्तूरी कुंडल बसे भीतर गुड़िया 2002 की। और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ये साथ साथ मेरे सामने भी मिस्टेक्स आ रही हैं। आगे कुसुम अंसल जी हैं, जो कहा गया नहीं 1990 में। चंद्र किरण जी पिंजरे में मैना। देखिए कलर ये ऐसा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये पिंजरे में मैना 2008 में। ममता कालिया जी कितने शहरों में कितनी बार, सीता पुरस्कार इसके ऊपर उनको मिला है। चंद्रकांता जी होशिये की इबादत 2012 में। रमणिका ठाकुर हादसे 2005 में। प्रभाकर खेतान अन्या से अनन्या 2007। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं दिल मेरा 1997 में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, कली यह भी 2005 में। और एक कहानी यह भी, जो आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई भी है, 2012 में। अनीता राकेश संतरे और संतरे 2008 में। महिला उपन्यासकारों की बात कर लेते हैं। महिला उपन्यासकारों में चंद्रकांता की बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि पूरा पेज ही महिलाओं से संबंधित बना हुआ है तो इस पेज को यहाँ डिनोट किया गया है। ये हमारा देखिए, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चंद्रकांता के उपन्यास हैं और ये कौन कौन से हैं। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981। बाकी सब खैरियत 1983। ऐलान गली जिंदा है 84। जहाँ विस्ता बहती है 1992। अपने अपने कोणार्क, देखिए वो नाटक पर मत जाइए, ये उपन्यास है। कथा सतीर, ये 2001 में है। इसके बाद मैथिली पुष्पा के जो नाटक है स्मृति दंश 1990। बेतवा बहती रहे 93। ईदनम 94 और चाक 1997। सीक्वेंस भी आप याद कर सकते हैं, सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। झूला नट 99 में। अलमा अल्लाह लिखा है, ये अलमा आएगा, अलमा कबूतरी 2000 में। कहे ईश्वरी फाग 2004 में। त्रियाहट 2005 में। बेगुनाह गुना बेगुनाह, अगन पंछी और विजन, ये इनकी रचनाएं हैं मैत्री पुष्पा जी की। सूर्य बालाजी को देख लेते हैं। ये अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 2 बार लिखा गया है, गलत है ये, इसको यहाँ से कट कर देना। सुबह के इंतज़ार में 1980। मेरे संधि पत्र 1982। अग्निपंखी 1984। यामिनी कथा 1991 और जूझ 1992। अब जूझ कहानी भी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का, यही चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। नासिरा शर्मा जी के उपन्यास हैं। 7 नदियाँ एक समुंदर 1984। श्यामली 1987। ठिकरे की मंगनी 1989। जिंदा मुहावरा 1993। अक्षयवट 2003। कुंजाइन 2005। जीरो रोड 2008। अजनबी जजीरा और बहिश्ते ज़रा, ये इसकी ट्रिक भी बनाई गई है, जैसे आप देख सकते हैं। 7 शामली, ठिकरे जिंदा, अक्षय कुइयाँ, जीरो अजनबी बहिश्ते। 7 शामली, ठिकरे जिंदा, अक्षय कुइयाँ, जीरो
अजनबी बहिश्ते। ऐसे 2-3 बार रिवाइज करके आप उनकी सीक्वेंस याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो हैं आपके सीक्वेंस से पूछे जा रहे हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास है आओ पेपे घर चले, पैसे पेपे प्रभा ऐसे याद रख सकते हैं। 1990 तालाबंदी, 1991 छिन्नमस्ता, 1993 अपने अपने चेहरे, 94 और पीली आंधी 1996। अब इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं छायावाद की। छायावाद स्पेशल आप कहोगे कि मिक्सअप कर रखा है, जैसे ही जो जिस दिन जिस भी विषय पर बात चली वही तैयार हो गया और उसी का वही रूप आपके सामने प्रस्तुत हो गया। तो आपकी सारी सीक्वेंस, क्योंकि अभी यही समय है कि आप एक ही टॉपिक पर ना करके मिक्सअप तैयारी करें ताकि आपको पता चलता रहे। छायावाद स्पेशल है। छायावाद की 3 त्रिमयी पूछी जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये उल्टे इसमें कर दिए गए हैं तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। विष्णु में आप पंत जी आएंगे और महेश में निराला जी का नाम आएगा, उल्टा किया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। छायावाद की लघुत्री में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और मखनलाल चतुर्वेदी जी आएंगे। खादी का जो फूल है वो 2 रचनाएं हैं, एक पंत जी की है और एक बच्चन जी की है। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पंत जी को चितंबरा पर 1961 में, और सेवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन पर मिला है 1964 में। ये जो हम संबंधित एक दूसरे से संबंध स्थापित करके पढ़ाई कर रहे हैं। निराला जी की जो आत्मान्वेषणात्मक रचना हम कह सकते हैं राम की शक्ति पूजा, और व्यक्तिगत परक रचना कह सकते हैं सरोज स्मृति। पहली रचना उनकी जूही की कली है, और खंड काव्य की बात करें तो उनका तुलसीदास है, और प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका है। उम्मीद कर रही हूँ आपको जो जानकारी है वो अच्छी लग रही होगी। विद्वानों की बात कर लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तकों के लिए आचार्य शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे जी को, ज़्यादातर मुकुटधर पांडे जी को ही माना जाता है छायावाद का प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद जी मानते हैं इलाचंद्र जोशी और विश्वनाथ। डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं, और नंदुलारे वाजपेयी जी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। पंत जी की वीणा और पल्लव है, प्रकृति प्रेम है, उसमें रहस्य है। ग्रंथि और गुंजन में भी प्रकृति प्रेम और रहस्य है। पंत जी का जो है युगांत से ग्राम्य तक की जो रचनाएं हैं उसमें कल्पना और यथार्थ है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। उनकी जन्म तिथि या जन्म का साल पूछ लिया जाता है तो प्रसाद की 1890, निराला 1897, पंत 1907 और महादेवी 1907। हमारे यहाँ 9 पेज पूरे हो चुके हैं। 10वें पेज की तरफ चलते हैं। तो ये पेज कबीर, रैदास, नानक, दादू दयाल, ये इसकी सीक्वेंस है। और हर बार किसी या पेपरों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें नज़र डाल के देखना, कभी न कभी ये सीरीज़ जो है पूछी जा रही है। कबीर, रैदास, नानक, दादू दयाल, गुरु अर्जुन देव, रजब और मूलक दास। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कबीरदास की। जन्म उनका 1398 में। मृत्यु आप मुझे कमेंट करके बताइए। उनकी एज जो है 120 साल की है। और ये जो 7 बन गया है ये 1 है, 1518। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इन मिस्टेकों को ठीक आप ज़रूर कर लीजिएगा। बीजक उनकी एकमात्र रचना जिसका संपादन धर्मदास ने किया है। कबीर ग्रंथावली का जो संपादन है श्याम सुंदर। यहाँ प्रमुखों की बात हो रही है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, प्रमुख चीज़ों पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। रैदास 1398 में ही जन्म हुआ। कबीर का भी 1398 में हुआ मृत्यु उनकी, लेकिन महीनों का उनका कुछ न कुछ अंतर है, इसलिए ये इसके बाद आते हैं। 1498 में मृत्यु हुई है। 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और मीरा के गुरु भी इनको माना जाता है। हरिदास निरंजनी जी जो 1455 में पैदा हुए हैं और 1543 ईस्वी में इनका निधन हो गया है। अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरपद मूल ग्रंथ,
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नानक की बात कर लेते हैं। 1469 में जन्म, 1538 में उनकी मृत्यु। जप्पू जी, आस दीवार, रही रास, सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शेख फरीदी जो 1872 से उनकी रचनाओं का कोई तथ्य नहीं मिला है। दादू दयाल जो 1544 में, 1603 में मृत्यु हुई उनकी। हरडे वाणी अंगवध दादू दयाल का संपादन किया है परशुराम चतुर्वेदी जी ने। अर्जुन देव, सुखमणि और 52 अक्षरी ये उनकी रचनाएं हैं। अर्जुन देव को 5वां गुरु, सिख गुरु भी कहा जाता है। सुंदर दास जी ये 1596 में जन्म, 1689 में मृत्यु। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी रचना है। भ्रमर की गीत की बात कर लेते हैं। 10वां हमारा पेज चल रहा है। भ्रमर गीत परंपरा। सबसे पहले सूरदास की बात कर लेते हैं। 3 प्रमुख रचनाएं। सूरसागर द्वितीय श्रीमद् भागवत को आधार ग्रंथ इसका लिया गया है और तृतीय भ्रमर गीत में से एक पद उन्होंने उठाया है। भ्रमर गीत परंपरा की बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा का निर्माण किया है कृष्ण गीतावली में। नंददास जो कि सर्वोच्च प्रतिष्ठित कवि हैं भ्रमर गीत की परंपरा में। और आधुनिक काल की बात अगर करें भ्रमर गीत के परिप्रेक्ष्य में तो अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं। प्रिय प्रवास उनकी रचना है और 1912 या 17 इसमें से कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये ठीक है या नहीं। इन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। उनकी जो रचना है वो उधव दशक है। भ्रमर गीत का जो सर्वाधिक काव्य शास्त्री माने जाते हैं वो नंददास जी माने जाते हैं। नंददास की प्रायवाची रचना का नाम है नाम मंजरी। रोला छंद में रास पंचाध्यायी नंददास जी की है और वियोगी हरि ने इनको गीत गोविंद भी कहा है। उम्मीद करती हूँ छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से आप बहुत अच्छी जानकारी आप रिवाइज कर रही हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ सिर्फ रिवीजन है। आगे इसी का नेक्स्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। धन्यवाद।